Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we have completed chapter 7, Miss Daisy's task of our English language book Cornerstone in our last video. And today we are going to start a new chapter of our English language book Cornerstone. And the number of this new chapter is chapter 8 and the name of this chapter 8 is pronouns. Okay, so students, today we will read chapter 8 and including this chapter 8, we will read a paragraph and we will read about pronouns which is page number 35, and after its end we will read and solve exercise O. Answer the following questions of the chapter 8 in our Fire English language notebook. Okay, so all students, please press faster attention class and listen to my words clearly because today we are going to read about pronouns. Okay, so all students, look at this page number 35. Let's see what are pronouns. Students, the name of this chapter 8 is pronouns. Pronouns means सर्वनाम. Okay, students, we have read about nouns. हम nouns के बारे में read कर चुके हैं and we know that a name of any person, place, animal or thing we call noun. Okay, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम संज्ञा कहलाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन का नेम हो गया, व्यक्ति का नेम हो गया, जैसे राम, मोहन, सीता, तो ये हमारी नाउन्स होते हैं, संज्ञाएं होती है. ओके, किसी भी थिंग का नेम हो गया, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया. ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नाउन्स होते हैं. ओके, बिकॉज थिंग के नेम है तो इट्स आल्सो अवर नाउन्स, ये भी हमारी नाउन्स है, संज्ञा है. ओके, किसी भी स्टूडेंट्स प्लेस का नेम हो गया, जैसे स्कूल हो गया, पार्क हो गया, मार्केट हो गया. ओके, मॉल हो गया, तो प्लेसेस नेम जो हमारे होते हैं वो भी हमारी नाउन्स होते हैं, संज्ञाएं होती है. स्टूडेंट्स, हमारे जो एनिमल्स नेम होते हैं ना, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, काऊ, ओके, टॉमी, तो जो भी हमारे एनिमल्स नेम होते हैं ना, तो वो भी हमारे नाउन्स होते हैं. ओके, इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम संज्ञा कहलाता है. ओके, एंड सिंस टुडेज आवर टॉपिक इज प्रोनाउंस, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउंस. ओके, चूंकि हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउंस है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में. ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट used in place of a noun. Okay, pronoun एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. Okay, students, suppose that our sentence is Ram is a good boy. राम एक अच्छा लड़का है. Okay, in this sentence Ram it's a noun. Okay, राम क्या एक नाउन है बिकॉज इट्स अ पर्सन. एक पर्सन का नेम है ना, एक व्यक्ति का नेम है ना राम. ओके, तो इट्स अवर नाउन, हमारा नाउन है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सेइंग दैट ही इज अ गुड बॉय. वह एक अच्छा लड़का है. ओके, स्टूडेंट्स, इन अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस, हमारे फर्स्ट नंबर सेंटेंस में वी टॉक अबाउट राम, हम राम की बात कर रहे थे. एंड इन अवर सेकेंड सेंटेंस, हमारे सेकेंड सेंटेंस में अभी भी हम राम की ही बात कर रहे हैं. ओके, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. तो दोनों सेंटेंस में हम बात राम की ही कर रहे हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट सेंटेंस में हम उस पर्सन का पर्टिकुलर नेम ले रहे थे कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. ओके, सेकेंड सेंटेंस में हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. उसका हम पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे. ओके, अंडरस्टैंड, हियर वी यूज ही इन प्लेस ऑफ राम विच इज़ अवर नाउन. ओके, हम ही का यूज़ कर रहे, ही का प्रयोग कर रहे हैं राम के प्लेस से, और राम हमारा नाउन है. एंड वी हैव रीड दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. कि नाम, प्रोनाउन, सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. अब चूंकि हम ही का यूज़ कर रहे हैं नाउन के प्लेस पे, जो कि हमारा संज्ञा था, तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई ही इट्स अवर प्रोनाउन. ओके, हमने ही का यूज़ किया है राम के प्लेस पे. राम हमारा नाउन था, सर्वनाम था, सॉरी, राम हमारा नाउन था, संज्ञा था. ओके, तो हमने ही का यूज़ किया है राम के प्लेस पे. राम हमारा संज्ञा था, इसलिए स्टूडेंट्स ही हमारा प्रोनाउन है, ही हमारा सर्वनाम है. ओके, सो स्टूडेंट्स, रीड दिस पैराग्राफ. रीड मीन्स पढ़िए, दिस मीन्स यह है पैराग्राफ, इट्स मीन वाक्य खंड या अवतरण. ओके, रीड दिस पैराग्राफ, इट्स मीन कि इस अवतरण को पढ़िए या इस वाक्य खंड को पढ़िए. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. मोहित सैड, मोहित वाज हंग्री, फुल स्टॉप. मोहित सैड, इट्स मीन कहा. सैड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना. सैड मीन्स कहा. मोहित वाज, इट्स अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, इट्स मीन था. हंग्री मीन्स भूखा. मोहित सैड, मोहित वाज हंग्री, इट्स मीन मोहित ने कहा, मोहित भूखा था. मोहित आस्क्ड मदर फॉर समथिंग टू ईट. ओके, फुल स्टॉप. मोहित आस्क्ड, इट्स मीन मांगा. आस्क्ड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ आस्क. आस्क मीन्स मांगना, आस्क्ड मीन्स मांगा. ओके, मदर इट्स मीन माँ. फॉर मीन्स के लिए. समथिंग मीन्स कुछ. टू ईट इट्स मीन खाने की. ओके, मोहित आस्क्ड मदर फॉर समथिंग टू ईट, इट्स मीन कि मोहित ने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा. ओके, मदर गैव मोहित एन एप्पल. मदर इट्स मीन माँ. गैव इट्स मीन दिया. गैव इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ गिव. गिव मीन्स देना. गैव इट्स मीन दिया. ओके, मोहित एन मीन्स एक, एप्पल मीन्स सेब. मदर गैव मोहित एन एप्पल, इट्स मीन माँ ने मोहित को एक सेब दिया. मोहित एट दी एप्पल. मोहित एट, इट्स मीन खाया. एट इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ ईट. ईट मीन्स खाना. एट मीन्स खाया. दी एप्पल, इट्स मीन सेब. मोहित एट दी एप्पल, इट्स मीन मोहित ने सेब खाया.
Mohit said Mohit enjoyed the apple very much. Okay, Mohit said means kaha, said it's a second form of say means कहना, said means kaha. Mohit enjoyed means students लुफ्त उठाया या आनंद उठाया. Okay, तो students the apple it's mean सेब very much means बहुत ज़्यादा. Mohit said Mohit enjoyed the apple very much. It's mean मोहित ने कहा कि मोहित ने सेब का बहुत अधिक लुफ्त उठाया, या मोहित ने कहा कि मोहित ने सेब का बहुत ज़्यादा आनंद उठाया. ओके, उसे बहुत उसने एंजॉय किया उस एप्पल को ईट करने में. क्लियर students? Let's see, it's a picture of a boy and students the name of this boy is Mohit. Okay, इस boy का नेम क्या है? मोहित है. and Mohit is eating an apple. और मोहित एक एप्पल ईट कर रहे, एक सेब खा रहे. okay, and he is enjoying the apple very much. okay, let's see next. now read what Mohit did next. okay, now means अब read means पढ़िए. what means क्या? Mohit did it's mean किया. did it's a second form of do means करना. did means क्या. next means आगे. now read what Mohit did next. it's mean क्या पढ़िए मोहित ने आगे क्या किया. okay, so let's read. Mohit wanted to go to his painting class. full stop. Mohit wanted to it's mean चाहता था. wanted it's a second form of want. what means चाहना. wanted it's mean चाहता था. okay, go to means जाना. his means अपनी painting class. it's mean painting class. okay, या चित्रकार की कक्षा. okay, Mohit wanted to go to his painting class. it's mean कि मोहित अपनी painting class में जाना चाहता था. okay, and students let's see next line. Mother said she would drive him there. full stop. Mother said it's mean कहा. said it's the second form of say means कहना. said means कहा. she means वह. would drive it's mean कि drive कर देगी. drive means tense होते हैं गाड़ी से छोड़ देना. okay, तो tense would drive it's mean कि गाड़ी से छोड़ देगी. him means उसे, there means वहाँ. okay, mother said she would drive him there. it's mean कि माँ ने कहा कि वह उसे वहाँ गाड़ी से छोड़ देगी. ओके, माँ ने कहा कि वह उसे मोहित को पेंटिंग क्लास में अपनी गाड़ी से छोड़ देगी. ओके, मोहित वाज हैप्पी. मोहित वाज इट्स अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म. इट्स मीन था. हैप्पी मीन्स खुश या प्रसन्न. मोहित वाज हैप्पी इट्स मीन मोहित खुश था. ओके, ही हैज मैनी फ्रेंड्स देयर. ओके, ही मीन्स उसके, हैज इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म. ओके, मैनी मीन्स बहुत या कई, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, देयर मीन्स वहाँ. ओके, ही हैज मैनी फ्रेंड्स देयर इट्स मीन कि वहाँ उसके कई दोस्त थे, वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे. ओके, ही लव्स पेंटिंग. फुल स्टॉप. ही मीन्स वह, लव्स मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करता था. ओके, पेंटिंग मीन्स पेंटिंग. ही लव्स पेंटिंग्स इट्स मीन कि वह पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करता था. ओके, वह पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है. क्लियर? ही लव्स पेंटिंग इट्स मीन वह पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है. क्लियर? Don't you think the second paragraph sounded much better? Okay, don't you think it's mean क्या आपको नहीं लगता? the second paragraph it's mean कि जो second paragraph है ना, जो दूसरा अवतरण है, दूसरा paragraph है, sounded much better. okay, वो ज़्यादा बेहतर sound कर रहा है. okay, don't you think the second paragraph sounded much better? it's mean क्या आपको नहीं लगता कि दूसरा paragraph ज़्यादा बेहतर लग रहा था. okay, let's see next. in the first paragraph. okay, first paragraph में, first passage में, okay, फर्स्ट पैसेज में इट्स इन पहले पैसेज में, पहले अवतरण में, मोहित वाज रिपीटेड टू मैनी टाइम्स. ओके, मोहित वाज इट्स मीन था, रिपीटेड इट्स मीन कि दोहराया. ओके, टू मैनी टाइम्स इट्स मीन बहुत अधिक बार. ओके, मोहित वाज रिपीटेड टू मैनी टाइम्स इट्स मीन कि जो फर्स्ट पैसेज था ना, जो पहला पैसेज था, पहला अवतरण था, इसमें मोहित को बहुत अधिक बार दोहराया गया था. ओके, लेट्स सी कि मोहित सेड मोहित वाज हंग्री, कि मोहित ने कहा कि मोहित भूखा था, है ना. तो इसमें मोहित को बार बार रिपीट किया गया था ना फर्स्ट पैसेज में. We have learned that we used words like he, she, they and it in place of nouns to avoid such repetition. Okay, तो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न इट्स मीन कि हम सीख चुके हैं या हम जानते हैं. ओके, दैट मीन्स कि वी यूज़ वर्ड्स, कि हम वर्ड्स को यूज़ करते, शब्दों का प्रयोग करते. लाइक मीन्स जैसे ही इट्स मीन वह, सी इट्स मीन वह. ओके, दे इट्स मीन वे, एंड मीन्स और, इट मीन्स या, इन प्लेस ऑफ नाउन्स इट मीन्स संज्ञाओं के स्थान पे, टू अवॉइड इट्स मीन कि अवॉइड करने के लिए. ओके, यानी अनदेखा करने के लिए, इन्हें हटाने के लिए. सच रिपीटेशन, इस रिपीटेशन को, रिपीटेशन इट्स मीन कि बार बार आने वाले शब्दों को. ओके, इन पुनरावृत्तियों को. क्लियर? तो स्टूडेंट्स वी हैव लर्न दैट वी यूज वर्ड्स लाइक ही, सी, दे एंड इट इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड सच रिपीटेशन. इट्स मीन कि हमने सीखा है, ओके, कि ऐसी पुनरावृत्तियों से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर ही इट्स मीन वह, सी इट्स मीन वह, दे इट्स मीन वे और इट इट्स मीन यह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स कोई वर्ड बार बार रिपीट ना हो, जैसे कि फर्स्ट पैसेज में मोहित बार बार रिपीट हो रहा था ना, उसका जो रिपीटेशन था, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ही, सी और दे और इट जैसे वर्ड्स का यूज़ करते. ओके स्टूडेंट्स, वी यूज़ ही फॉर मेल और बॉयज़. ओके, मेल और बॉयज़ के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, ही मीन्स वह. एंड स्टूडेंट वी यूज़ सी फॉर गर्ल्स और फीमेल, गर्ल्स और फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं. क्लियर? दोनों का मीन होता है वह, ही मीन्स भी वह, सी मीन्स भी वह, लेकिन हम ही का यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, ओके, मेल के लिए, और सी का यूज़ करते हैं हम फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स
Let's see definition of a pronoun. Okay, a pronoun is a word that is used in place of a noun. Full stop. You, he, she, they, we, it and I are pronouns. Okay, a pronoun it's mean एक सर्वनाम. It means है, a means एक, word means शब्द, that means जो, it means है, used means प्रयोग किया जाता, in means में, place means स्थान, of means का, a means एक, noun means संज्ञा. A pronoun is a word that is used in place of a noun. It's mean कि एक सर्वनाम वह एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं, उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं. ओके, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इट्स मीन एक सर्वनाम एक वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. क्लियर? यू इट्स मीन आप या तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, इट मीन्स यह, एंड मीन्स और, आई मीन्स में, आर मीन्स है, प्रोनाउंस में सर्वनाम. ओके, तो स्टूडेंट्स यू, ही, सी, दे, वी, इट और आई आर प्रोनाउंस. ये क्या है? आपके प्रोनाउंस है, सर्वनाम है. ओके, आप, वह, वे, हम, यह और मैं सर्वनाम है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we have read about pronouns and I hope you must have understood this topic pronoun. You have no problem in this topic pronoun. Okay, तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, सी, यू, दे, ओके, वी, इट, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउंस, सर्वनाम. क्लियर? So students, now we are going to read and solve exercise. So answer the following questions of this chapter in our Fire English language notebook. So let's see exercise. Oh, students, exercise O is answer the following questions. Okay, answer it's mean उत्तर the following, it's mean निम्नलिखित questions, it's mean प्रश्नों. Answer the following questions, it's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, so students, today we will read and solve only one question of this exercise. Okay, so let's see first number question of this exercise. Students, the first number question of this exercise is what is a pronoun? What means क्या? It means है, a means एक, pronoun means सर्वनाम. What is a pronoun? It's mean एक सर्वनाम क्या है? Okay, students, we have read pronouns. Okay, we have read about pronoun and we know that a pronoun is a word that is used in place of a noun. Okay, and students, we know example of pronouns. Okay, example of pronouns are you, he, she, they, we, it and I. Okay, so students, let's see. A pronoun it's mean एक सर्वनाम. It means है, आप means एक, word means सब, that means जो, it means है, use means प्रयोग किया जाता है, in means में, place means स्थान, of means का, a means एक, noun means संज्ञा. Okay, a pronoun is a word that is used in place of a noun. It's mean कि एक सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम. ओके, लेट्स एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट एग्जांपल इज यू. यू मीन्स आप या तुम. ओके, यू इट्स अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है. ही इट्स मीन वह, एंड स्टूडेंट्स वी यूज ही फॉर मेल और बॉयज. हम मेल और बॉयज के लिए ही का यूज करते हैं, ही मीन्स वह. सी इट्स मीन आल्सो वह, इसका भी मीन होता है वह, बट स्टूडेंट्स वी यूज सी फॉर गर्ल्स और फीमेल. हम गर्ल्स और फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं. दे इट्स मीन वे एंड इट्स अ प्लो वर्ड. प्लो वर्ड है. सी इट्स मीन हम. ओके, इट्स आल्सो प्लो वर्ड. ओके, दे एंड वी बोथ आर प्रोनाउन. दोनों आपके क्या है, प्रोनाउंस है, सर्वनाम है. एंड इट इट्स मीन यह. ओके, एंड स्टूडेंट्स वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम इट का यूज करते हैं. इट मीन्स यह. ओके, एंड मीन्स और, आई मीन्स में. ओके, सो स्टूडेंट्स दीज वर्ड्स you, he, she, they, we, I and it. Okay, these words your pronouns है, सारे words आपके pronouns है, सर्वनाम है. Clear? So students, we have read and solved this exercise of this chapter in our Fire English language notebook, and I hope you must have understood this exercise and you have no problem in this question answer of this exercise. Okay, so students, today's your classwork is that note down exercise of this chapter in your Fire English language notebook with your best handwriting. It's a today's classwork, and students, the homework is that learn question number first of this exercise of chapter 8 from your Fire English language notebook. It's a today's homework, and since I hope you have no problem for learning work because I've explained a definition of pronoun. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down exercise O, answer the following questions of this chapter 8 in your Fire English language notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.